क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी आरआरबी का 23वां सेट है। इससे पहले 22 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा देखें। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकिशन मिशन की जो स्थापना ये स्वामी विवेकानंद ने किए थे। इनका पूरा नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दास भी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? तो ये जो है ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है लुधियाना, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। तो मौसम की जो भी परिघटना है वो क्षोभ मंडल में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सतहों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो ये जो है ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण जो है पराबैंगनी सौर विकिरण इसका अवशोषण करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसको रबी फसल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाले राज्य कौन सा है? तो ताप विद्युत में सबसे अग्रणी जो राज्य है ये महाराष्ट्र है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण लागू कब किया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा जो क्षेत्र है उसको सुदूर वन के नाम से, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कीनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो है जोजड़ी नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? तो ग्राम पंचायत में जो भी बैठक बुलाना है वो मुखिया का काम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो ये केरल राज्य है, जहाँ पुरुष की जो जनसंख्या है वो महिला से कम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अपने पद का शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में जो है संरचनात्मक तरीका का पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित है? तो ये कुल 13 पैरामीटर है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्य की सीमाएं बदलने का अधिकार है? तो ये संसद को होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों की लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ये पिता द्वारा होता है। बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है, अगर एक्स रहा तो लड़की, अगर एक्स वाई गया तो लड़का। तो ये जो 22 तो लड़का लड़की ही रहता है, पर ये 22 जो 23वां होता है, अगर 22 चल जाता है तब लड़का रहता है, यानी कि पिता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो ये है प्लूटोनियम Pt, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधा है, तो इसमें द्विबीजपत्री पौधा है शकरकंद का बेल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मीथेन के अनुभार की गणना करें। तो मीथेन का जो इसमें अनुभार है वो 16 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन है, कार्बन हो जाएगा, कार्बन है और हाइड्रोजन H4 है, तो इसको जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है
वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आप लोग के बीच करवाया गया। इसे पूरा देखिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।